हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास के 60 वन लाइनर प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, कौन से वंश के शासकों की उनकी मृत्यु के बाद भगवान के रूप में पूजा की जाती थी? तो चोल शासकों की। नेक्स्ट क्विज है 2, चोल काल में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो ये देवा अग्रहार कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, पल्लव राजवंश की राजधानी का नाम था, क्या था? कांची। और इस वंश का शासन था दक्षिणी भारत में। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से पल्लव शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी पल्लव वंश के शासक ने महामल्ल की उपाधि। प्रश्न नंबर है 5, कदम राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? काकुत्स वर्मन। प्रश्न नंबर 6, इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? केशव चंद्र सेन ने निकाला था। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम? वेलेंटाइन शिरोल। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन नेशंस पुस्तक के लेखक का नाम? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? रजनी पामदत्त। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुविवाह पुस्तक के लेखक का नाम? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 11, केरल का मोपला विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो ये भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग का काल था 1921 से 1926। और इनके समय में और घटनाएं घटित हुई थी। चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922, स्वराज पार्टी की स्थापना 1925, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926। तो ये सारी की सारी घटनाएं वायसराय लॉर्ड रीडिंग के काल में घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 12, इंडियन मिरर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। कब की थी इसकी स्थापना इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र की? तो ये 1861 में की थी और स्थान था कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 1903 में किया गया था और दक्षिणी अफ्रीका से यह प्रकाशन होता था। प्रश्न नंबर है 14, महायान का कितने उपसंप्रदायों में विभाजन हो गया? महायान का कितने उपसंप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो ये हो गया था 2 उपसंप्रदायों में। कितने उपसंप्रदायों में? 2। तो ये 2 उपसंप्रदायों में महायान का विभाजन हो गया था। एक तो था शून्यवाद और दूसरा था विज्ञानवाद। शून्यवाद के संस्थापक थे नागार्जुन और विज्ञानवाद के संस्थापक थे मैत्रेय नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बोधिसत्व कौन थे? वे व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, वे बोधिसत्व कहलाए। क्वेश्चन नंबर 16 है, गौतम बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों की संख्या 3 है, इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। इनमें क्या दिया गया है इन तीनों ग्रंथों में? तो सुत्त पिटक है पहला, इसमें धर्म के नियम दिए गए हैं। दूसरा विनय पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियां। ये सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं तीनों ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर है 18, तारीख अकबरी के लेखक का नाम? आरिफ कंधारी। क्वेश्चन नंबर 19, 12 मासा के लेखक का नाम? सुंदरदास। सुंदरदास ने और लिखी थी सियासन बत्तीसी, आचार्य सरस्वती और सुंदर श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अहोम विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये थे गदाधर सिंह। असम में हुआ था यह विद्रोह 1828 और 30 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 21, कित्तूर विद्रोह की नेता कौन थी? तो ये थी महारानी चेन्नम्मा। कब हुआ था यह विद्रोह? 1824 में हुआ था और कित्तूर में हुआ था, कर्नाटक में स्थित है कित्तूर। क्वेश्चन नंबर 22, 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो डचों को पराजित किया था। डच जो थे हॉलैंड के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर है 23, भारत में व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में हुई थी। डच हॉलैंड के निवासी थे और डचों का मुख्य लक्ष्य क्या था? यह था दक्षिणी
पूर्व एशिया के टापुओं पर व्यापार करने का था उनका लक्ष्य, और भारत उनके व्यापारिक मार्ग की एक कड़ी मात्र था। क्वेश्चन नंबर है 24। भारत में डचों ने पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो ये मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी 1608 में, और दूसरी कोठी की थी स्थापित पुलिकट में 1610 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1664 ईस्वी में की गई थी, और व्यापार के लिए इन्होंने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 26, भारत में फ्रांसीसी सर्वप्रथम कब आए थे? 1667 ईस्वी में फ्रैंको केरो के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर है 27, भारत में पहली फ्रांसीसी कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये 1668 में सूरत में स्थापित की गई थी, और दूसरी कोठी जो थी फ्रांसीसी ये 1669 में 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 28, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। शासनकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 29 है, अल्बुकर्क कौन था? तो ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद बना था, और अल्बुकर्क का जो काल था शासनकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक था। रिलेटेड फैक्ट है अल्बुकर्क से, वे हैं भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसने बीजापुर के शासक से 1510 में गोवा छीन लिया था, और उसे पुर्तगाली व्यापार का केंद्र बनाया था गोवा को। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो ये अल्बुकर्क ने ही अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 31, 1690 में जॉब चारनोक ने कहाँ पर अंग्रेज कोठी की स्थापना की थी? तो ये सूतानाती में स्थापित की थी। प्रश्न नंबर है 32, विजयनगर साम्राज्य के कौन से शासक ने 1510 में गोवा पर सत्ता के लिए पुर्तगालियों की सहायता की थी? तो ये था कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 33, 1661 में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स सेकंड का विवाह किससे हुआ था? तो ये राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, जो पुर्तगाली राजकुमारी थी। पुर्तगाल ने बम्बई अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? तो ये कोचीन में स्थापित किया था 1503 में, और दूसरा दुर्ग कुन्नूर में स्थापित किया था 1505 में। नेक्स्ट प्रश्न है 35, मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चारनोक ने की थी। प्रश्न नंबर 37 है, बम्बई की स्थापना किसने की थी? गेराल्ड अंगियार ने की थी। प्रश्न नंबर 38 है, जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 39 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी, और किसकी प्रमुख भूमिका थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में? एम.एन. राय, मोहम्मद अली, अवनी मुखर्जी और मोहम्मद शफीक। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा आंदोलन गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था? तो यह असहयोग आंदोलन था, जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था पहला, और नागपुर अधिवेशन में इसका अनुमोदन किया गया था। किसका? असहयोग आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 41 है, खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 31 अगस्त 1919 को। इसका नेतृत्व किसने किया था खिलाफत आंदोलन का? अली बंधुओं ने, जिनके नाम थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ब्रिटेन द्वारा तुर्की और खलीफा के साथ अपमानजनक व्यवहार किए जाने से भारत में प्रारंभ हुआ था खिलाफत आंदोलन 1919 में। क्वेश्चन नंबर है 42, आचार्य विनोबा भावे द्वारा पहला भूदान आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से स्टार्ट किया गया था, और भूदान आंदोलन का जो उद्देश्य था भूमि में सुधार करना, खेती में बदलाव लाना और उन लोगों को भूमि देना जो भूमिहीन थे। इस आंदोलन में विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी भूदान आंदोलन के तहत। यह आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित था। कांग्रेस ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। 1953 में जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1955 में इसका एक नया रूप सामने आया जिसे ग्रामदान आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
43 दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 44 है, मोट की मस्जिद किसने बनवाई थी? सिकंदर लोदी ने बनवाई थी, दिल्ली में बनवाई थी। प्रश्न नंबर है 45, किसने अपने दरबार में कला और कुंभा की प्रथा शुरू की थी, जो पर्दा प्रथा के विरुद्ध माना गया? रजिया सुल्तान ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूरावर्दी सिलसिले के संत कैसा जीवन बिताते थे? ये ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताते थे। प्रश्न नंबर 47, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन थे? विजया लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 48, सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा का संबंध किससे था? तो ये कांग्रेस से था, और पहले कांग्रेस का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। क्वेश्चन नंबर 49, भारत स्त्री मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सरला देवी चौधरानी ने, कलकत्ता में की थी। क्वेश्चन नंबर 50, पाबना विद्रोह के नेता का नाम क्या था? ईश्वर चंद्र राय था। पाबना बंगाल में स्थित है। पाबना कहाँ स्थित था? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 51, एटली की घोषणा क्या थी? तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 52, इजारेदारी व्यवस्था क्या थी? तो यह पद्धति 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में प्रारंभ की थी। इसमें क्या था कि पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसे ही भूमि ठेके पर दी जाती थी। इजारेदारी व्यवस्था में किसने प्रारंभ की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, लेबर किसान पार्टी की स्थापना किसने की थी? लेबर किसान पार्टी की स्थापना सिंगारवेलू ने की थी, मई 1923 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सत्यभक्त ने 1924 में। क्वेश्चन नंबर 55 है, कर्म योगी समाचार पत्र के संस्थापक का नाम सुंदरलाल शर्मा था, और इलाहाबाद से प्रकाशित होता था कर्म योगी नामक समाचार पत्र 1908 में। क्वेश्चन नंबर 56 है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो है इसके लेखक का नाम रमेश चंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 57, इंडिपेंडेंट पत्रिका के संस्थापक का नाम मोतीलाल नेहरू, और ये कब इसकी जो था पब्लिशमेंट किया गया था? सबसे पहले 1919 में, और कहाँ से? इलाहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 58 है, यंग इंडिया पत्रिका के संस्थापक का नाम महात्मा गांधी था, और 1919 में यह प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर है 59, एक शरण संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये शंकर देव ने की थी। शंकर देव 15वीं सदी के संत थे। शंकर देव को असम के चैतन्य कहा जाता है। प्रश्न 60 है, 10 बोध नामक रचना किसकी है? तो ये रामदास की है। रामदास कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे।